Hey guys, in this video we are going to discuss the novel Rich Like Us. This novel is written by नयनतारा सहगल। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इस नॉवल को 1985 में पब्लिश कराया गया था और देयर इज नो फिक्स डेट कि ये नॉवल कब लिखी गई। इसकी जॉनरा है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नॉवल, क्योंकि ये नॉवल हिस्ट्री की बात करती है, जैसे कि गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कांग्रेस पार्टी के एसोसिएशन के बारे में और सती प्रथा के बारे में। और ये पॉलिटिकल इस तरह से है दोस्तों कि ये पूरी ऑडियंस के बारे में बातें नहीं करती, बल्कि कुछ के बारे में बताती है कि कैसे इमरजेंसी जो कि आई थी एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी वो इफेक्ट करती है इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट को। इसलिए हम इसे कह सकते हैं अ सोशियो पॉलिटिकल नॉवल दैट ट्रैक्स द लाइव्स ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट रोज एंड सोनाली इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसकी सेटिंग न्यू दिल्ली रखी गई है और 1986 में इस नॉवल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1985 में सिनक्लेयर प्राइज। नाउ वी विल गो फॉर द कैरेक्टर्स। तो इस नॉवल में दो प्रोटैगनिस्ट है दोस्तों। पहली है रोज। ये रोज लंदन से है दोस्तों और लंदन में ये एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इसकी राम से मुलाकात चॉकलेट शॉप पे हुई थी और राम इसके हस्बैंड का नाम है। शी फील्स लाइक एन एलियन इन राम्स हाउस एंड स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड हिज कल्चर। लेकिन ये जब राम के घर आती है तो इसे ऐसा लगता है कि ये एक एलियन के जैसे है और ये राम के घर के कल्चर को समझना चाहती है। दूसरे हैं राम, रोज के हस्बैंड। ये एक वेल्दी बिजनेसमैन है। राम की पहली पत्नी का नाम मोना है और राम और मोना के बेटे का नाम देव है। अब हमारी दूसरी प्रोटैगनिस्ट है सोनाली। IAS ऑफिसर है ये, स्ट्रगलिंग टू फाइंड ट्रुथ एंड लॉजिक इन इंडिया, जो कि इंडिया में सच्चाई को ढूंढती है और तर्क ढूंढती है कि वाई इट इज, ऐसा क्यों है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है ये और रिच क्लास से बिलोंग करती हैं और इंडिया में इसे बहुत ही खोया खोया महसूस होता है। नेक्स्ट है रवि कचरू, सोनाली के बचपन के दोस्त और रूलिंग पार्टी के मेंबर। तो चलिए हम कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि राम रोज को इंडिया के बारे में बताता है। वो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे कि इंडिया प्लेस ऑफ लव है और बातों ही बातों में वो तो इंडिया को सिथरा से कंपेयर कर देता है। अब सिथरा एक आइलैंड है जहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी की ब्यूटी और लव की गॉडेस एफ्रोडाइट का जन्म हुआ था। रोज और राम की शादी हो जाती है और रोज राम के साथ इंडिया आती है। रोज इज द सेकेंड वाइफ ऑफ राम, इसलिए रोज सेकेंड फ्लोर में रहती है और मोना राम की पहली पत्नी ग्राउंड फ्लोर में रहती है। इस स्टोरी में मोना को रामायण की सीता से कंपेयर किया जाता है। राम इस रिलीजन में रहकर बहुत ही गर्व महसूस करता है, क्योंकि ये रिलीजन राम को अलाउ करती है कि वो एक से ज़्यादा वाइफ्स को रख सकता है। इसलिए राम की इन दोनों शादियों के अलावा मार्सला नाम की एक मैरिड वुमेन के साथ भी अफेयर है। अब रोज इस अनजान से देश में जहाँ सती प्रथा है और इतने पुराने सोच के लोग रहते हैं, वहाँ स्ट्रगल करती है। और दूसरी तरफ देव, रोज का सौतेला बेटा, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई संतान है। इसकी हरकतें रोज को अच्छी नहीं लगती और देव को भी ऐसा लगता था कि रोज उसकी अपनी माँ मोना को डोमिनेट करती है, इसलिए इन दोनों की नहीं बनती थी। फिर एक दिन जब मोना सुसाइड करने की कोशिश करती है तभी रोज उसे बचाती है। इससे इनकी फ्रेंडशिप ग्रो करती है। अब हम सोनाली की स्टोरी को देखेंगे दोस्तों। सोनाली एक यंग IAS ऑफिसर है जो कि करप्शन के अगेंस्ट है, अरेंज्ड मैरिजेस के अगेंस्ट है। अब अपनी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई के दौरान सोनाली अपनी बचपन के दोस्त रवि कचरू से मिलती है, जिससे इसको प्यार हो जाता है। रवि कम्युनिस्ट का सपोर्टर है जो कि सोनाली को पसंद नहीं। इस वजह से इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और ये अलग हो जाते हैं। इंडिया में आकर रवि रूलिंग पार्टी से जुड़ जाता है और सोनाली एक अच्छी सिविल सर्वेंट बन जाती है। रोज और सोनाली दोस्त हैं और ये दोनों ही नए भारत में खोए खोए हुए महसूस करते हैं। इधर राम बीमार पड़ जाता है और रोज उसकी देखभाल करती है। रोज को ये एहसास होता है कि इंडिया में राम के बगैर उसका कोई पहचान नहीं है। देव रोज को मारकर राम की प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना चाहता है और वो एक फिजी ड्रिंक फैक्ट्री भी खोलना चाहता है। सोनाली अपने पावर का यूज करती है अपनी फ्रेंड के मदद के लिए। वो इस फैक्ट्री को खोलने की परमिशन नहीं देती है। अब ये फैक्ट्री खुलना जरूरी था दोस्तों, नॉट जस्ट फॉर देव बट फॉर द पॉलिटिकल, द रूलिंग पार्टी ऑल्सो। इसलिए सोनाली को ट्रांसफर लेटर मिल जाता है और वो ये कहती है द इमरजेंसी हैज फिनिश्ड माई करियर। इधर सोनाली के पापा, जिनकी एक दुकान थी, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और इमरजेंसी में आपका कोई हक नहीं कि आप पूछ सके कि आपको जेल क्यों भेजा जा रहा है। देव रोज को मार देता है और ये सब सोनाली को डिप्रेशन में डाल देती है और वो उस दिन को याद करती है जब उसकी दादी को 1905 में मार दिया गया था। वो ब्रिटिश रूल को याद करती है।
हमने शुरू में डिस्कस किया था दोस्तों कि जब राम और रोज की शादी हो रही थी तभी राम का अफेयर मार्सेला नाम की विमेन के साथ था। वो मार्सेला और उसके हस्बैंड सोनाली की मदद करते हैं। रवि भी सोनाली की मदद करना चाहता है और ये सब मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हैं 17th-18th सेंचुरी इंडिया। दोस्तों इस नॉवल में इमरजेंसी को गलत बताया गया है, उस टाइम के इंडिया को दिखाया गया है। सोनाली का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहती है कि मैं यह नहीं समझ सकी कि हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को एक साथ क्यों काटना और चिपकाना पड़ा और खुद को हमेशा के लिए उससे बांधना पड़ा, जैसे कि यूरोप ही पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और जैसे बाइबल और मार्क्स मैनकाइंड के यानी मानव जाति के लास्ट वर्ड्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो हमारी राइटर है नयनतारा सहगल, वो इंदिरा गांधी की कज़न थी, यानी कि नयनतारा सहगल की माँ नेहरू की बहन थी। तो उस फैमिली का पार्ट होकर उसे क्रिटिसाइज करना इज़ ए ग्रेट थिंग गाइज। और ये नॉवल इस तरह से भी खास है क्योंकि उस टाइम्स की वेमेन जनरली ट्रेडिशन के बारे में, रिश्तों के बारे में, फैमिली या डोमेस्टिक यानी कि घरेलू चीज़ों के बारे में लिखती थी। बट दिस नॉवल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि इस नॉवल में राइटर ने नेशन की बात कही है।